राधे राधे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का मेरे YouTube ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आ गई हूँ आपके साथ जुड़ने एक और शिव कथा के साथ। तो मेरी प्यारी बहनों, चलिए दोस्तों अपनी कथा को करते हैं प्रारंभ। तो कथा से पहले हम लोग हाथ में थोड़े से चावल ले लेंगे, अक्षत ले लेंगे, उसके बाद कथा को करेंगे शुरू। बोलो शंकर भगवान की जय। तो बात एक समय की है। एक गांव में एक बुढ़िया दादी रहती थी। उनका परिवार में कोई नहीं रहता था, वो अकेली ही रहती थी। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो अपने घर में उन्होंने एक गाय पाल ली थी। वो गाय और वो दोनों लोग उस घर में अकेले रहते थे। और रहते रहते उन लोगों में ऐसा रिश्ता था कि एक माँ बेटी जैसा रिश्ता हो गया था। वो दोनों सुबह उठती थी और गाय माता के साथ वो शिव मंदिर में जाके शिव जी की पूजा करती थी और आगे फिर अपने घर के कामों में लग जाती थी। और इसी तरह साल बीत गए। जैसे वो गाय भी, जो गौ माता थी, वो भी शिव की भक्ति में लीन रहने लगी और शिव जी का नाम रटने लगी। दिन रात दोनों शिव जी का ओम नमः शिवाय रटती रहती थी। इसी तरह साल बीतते गए, दिन बीतते गए। एक बार हुआ क्या कि वो दादी बहुत बीमार हो गई और वो उसी समय चल बसी। अब तो गौ माता अकेली हो गई। वो रोते रोते बहुत ही परेशान हो गई, क्योंकि उनका उस दुनिया में उन दादी के अलावा कोई नहीं था। तो वो गौ माता अकेली रह गई, तो बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लगी, बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। लेकिन इस परेशानी में भी उन्होंने शिव जी का नाम लेना नहीं छोड़ा। वो शिव जी के मंदिर रोज जाती थी गौ माता और शिव जी को प्रणाम करती थी और वहीं पर बैठती थी। ऐसे में क्या हुआ कि गौ माता एक दिन गर्भवती हो जाती हैं। तो गर्भवती होने के बाद वो और ज़्यादा परेशान रहने लगती है कि अब मेरी कौन सहायता करेगा, अब मेरी कौन मुझे खाना देगा, क्या करेगा। वो बेचारी जंगलों में भटकने लगती हैं और शिव जी के मंदिर के आसपास वहीं पर अपना वो बसेरा बसा लेती हैं। वो बहुत ही दुखी रहती है। वो गाय कहती है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। एक दादी थी भी, वो मुझे छोड़ के चली गई। अब मैं बहुत दुखी हूँ। हे भोलेनाथ, मेरी प्रार्थना मेरी स्वीकार करो, मेरी विनती मेरे बच्चे की और रक्षा करना, मुझे मेरी भी रक्षा करना। ऐसे ही उनको भूख प्यास लगती थी। वो जंगलों में जाके भटक के खाना और पानी की पूर्ति कर लेती थी। नदी किनारे जाकर एक दिन वो नदी के किनारे पानी पीने जा रही थी, तो उनको वहाँ पे कसाई दिख गया। कसाई भी शिकार के लिए निकला था। वो कसाई बोला कि गौ माता, आज तो मैं तुम्हें काट के बेचूंगा और मेरे पास बहुत सारा धन हो जाएगा। अब तो वो गाय बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई और वो भोले बाबा का नाम लेने लगी कि हे शिव जी, मुझे बचाइए इस कसाई से, मेरी इतनी परीक्षा मत लीजिए। तो शिव जी उनकी विनती सुन लेते हैं गौ माता की और वो अपना सांप भेज देते हैं और वो सांप कसाई को काट लेता है। और इस तरह शिव जी उस कसाई से गौ माता को बचाते हैं और वो गौ माता लौट के शिव जी के मंदिर पर आकर ही बैठ जाती है। वो बहुत ही दुखी हो जाती है कि हे शिव जी, मेरी नैया कैसे पार होगी, मेरे बच्चे की रक्षा करना, मेरी रक्षा करना। और शिव जी का नाम रटने लगती है। और इसी तरह से दिन बीतते गए और एक दिन फिर वो घास खाने के लिए जंगल की तरफ गई और उनको वहाँ पर शेर मिल गया। उस गौ माता को वहाँ पर जैसे ही शेर दिखा, वो फिर से शिव जी को याद करने लगी और रोने लगी कि हे शिव जी, मेरी क्यों परीक्षा ली जा रही है, अब मुझे इस शेर से मेरे बच्चे की रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो शिव जी वहीं आकर उस दिन वो शेर जैसे ही गौ माता को देखता है, तो वो शेर उनके पैरों को पर अपने नाखून लगाने लगता है, उनको काटने के लिए झपटता है। वैसे ही शिव जी वहाँ प्रकट हो जाते हैं और वो शिव जी उस शेर से बोलते हैं कि तू यहाँ से भाग जा, ये गाय मेरी बहुत ही परम भक्त है, तू अपना शिकार और किसी को बना ले, इस गाय को यहीं छोड़ दे। ये सुनते ही शेर शिव जी को जैसे देखता है, शंकर भगवान को, वैसे ही वहाँ से भाग जाता है और गौ माता बच जाती हैं। और इसी तरह शिव जी गौ माता को वरदान देते हैं कि आज के बाद तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं होगा, तुम्हारा कोई भी परीक्षा तुम्हारी नहीं ली जाएगी और आज के बाद तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे की हमेशा ही मैं रक्षा करूंगा। और इसी तरह शिव जी ने उनको वरदान दे दिया। और अगले दिन उन गौ माता को लेने एक साधु आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हे गौ माता, आप मेरे घर पर चलिए, मैं गौ सेवा करके और पुण्य कमाना चाहता हूँ। और इस तरह वो गौ माता उन साधु के घर चली जाती हैं। अब उन गौ माता की बहुत अच्छी वहाँ देखभाल होती है। गौ माता वहाँ एक बछड़े को जन्म देती हैं और शिव जी का आशीर्वाद उनको याद आ जाता है कि शिव जी ने बोला था आज के बाद तुम्हें कोई संकट, कोई दुख नहीं आएगा, मैं तुम्हारे हमेशा साथ रहूँगा। और इसी तरह वो गौ माता खुशी खुशी रहने लगती है। उनको एक आसरा मिल जाता है, जीवन जीने का जरिया मिल जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं और वो भोले बाबा का नाम रटती हैं। और इसी के साथ हम सब बोलेंगे
शंकर भगवान की जय। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारी भोले बाबा कितनी भी परीक्षा ले लें, लेकिन वो अंत में अपना साथ, अपना चमत्कार जरूर दिखाते हैं। वो भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते हैं। बस हमें शिव जी के प्रति आस्था होनी चाहिए, उन पर विश्वास होना चाहिए। महीने में सोमवार पे हमें अगर ये कथा हम सुनेंगे, ये शिव कथा सुनेंगे, तो हमें शिव जी अपना आशीर्वाद देंगे, अपना वरदान देंगे और हमारी मनोकामना भी पूरी करेंगे। इसी के साथ आप लोग मेरी कथा को सुनकर आज शिव जी का जयकारा लगा के और यहीं इस कथा को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों को मेरी आज की कथा कैसी लगी बताइएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और घर में सुरक्षित रहें। राधे राधे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों।